कुंभ राशि वालों, आज की यह बात अगर आपके सामने आ गई है तो इसे केवल एक सामान्य भविष्यवाणी समझकर आगे मत बढ़ जाना। क्योंकि आने वाले समय में आपकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी पुरानी बात सामने आने के संकेत हैं जिसे जानने के बाद आपको खुद समझ आएगा कि आखिर इतने समय से कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बार बार रुक क्यों रही थीं और कुछ लोग आपके करीब आकर अचानक दूर क्यों हो जाते थे। माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय बन रहा है जहां छिपी हुई बातें धीरे धीरे स्पष्ट हो सकती हैं और जो चीज आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी उसका रास्ता भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके मन में माता लक्ष्मी जी के प्रति श्रद्धा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि नारायण लिख दीजिए, क्योंकि आज की यह पूरी बात आपके लिए एक आध्यात्मिक संदेश की तरह है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में पिछले कुछ समय से एक ऐसा दौर चल रहा था जहां मेहनत तो पूरी थी, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे थे। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उतनी ही सच्चाई आपको नहीं मिली। आपने कई बार अपने मन की बात दबाकर दूसरों का साथ दिया और कई बार ऐसा भी हुआ कि आपकी अपनी इच्छा पीछे रह गई, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारियां पहले दिखाई देती रहीं। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की ओर बढ़ रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने ही जीवन के किसी पुराने मामले से जुड़ा संकेत मिल सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह कोई व्यक्ति ही हो जो आपको ढूंढ रहा हो, बल्कि यह कोई पुराना अवसर, अधूरा काम, पुराना संपर्क, रुका हुआ पैसा या लंबे समय से मन में रखा हुआ कोई लक्ष्य भी हो सकता है जो दोबारा आपके सामने आ सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि वालों को अब अपनी भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जहां कोई व्यक्ति बहुत मीठी बात करके आपको अपने पक्ष में करने की कोशिश करे, लेकिन आपको उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना होगा। जो व्यक्ति वास्तव में आपका हित चाहता है वह आपके निर्णय का सम्मान करेगा, आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा और आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसीलिए अब किसी की बात सुनकर तुरंत भरोसा करने के बजाय थोड़ा समय लीजिए, सोचिए और फिर निर्णय कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी अपनी समझदारी से आने वाला है। कुंभ राशि वालों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के नाम पर किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय अपने घर और अपने जीवन में सकारात्मक अनुशासन लेकर आइए। शुक्रवार के दिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, घर के पूजा स्थान को साफ रखिए, जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए और यदि आप कन्याओं को भोजन या मिठाई देना चाहते हैं तो यह सम्मान और स्नेह के भाव से कीजिए, किसी को डर या दबाव में रखकर नहीं। किसी भी धार्मिक उपाय को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करें और साथ साथ अपने वास्तविक जीवन के फैसलों में समझदारी बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करना छोड़ दे। अब ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, आने वाले कुछ दिनों में आपके काम और करियर से जुड़ी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले। शुरुआत में आपको जिम्मेदारी थोड़ी कठिन लग सकती है, दबाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए पहचान का कारण बन सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके सामने कोई नया काम, नई जिम्मेदारी या किसी पुराने काम को बेहतर तरीके से पूरा करने का अवसर आ सकता है और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए किसी नए संपर्क, यात्रा या पुराने ग्राहक से जुड़ी बातचीत उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन किसी भी निवेश, साझेदारी या आर्थिक निर्णय में केवल इस भविष्यवाणी के आधार पर पैसा मत लगाइए, पहले पूरी जानकारी और जरूरी सलाह जरूर लीजिए। कुंभ राशि वालों, रिश्तों के मामले में भी आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। किसी पुराने रिश्ते या पुराने व्यक्ति से जुड़ी कोई बात आपके सामने आ सकती है और उस समय आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत गुस्से में रिश्ता खत्म करने या किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। पहले पूरी बात समझिए, सामने वाले से शांतिपूर्वक बात कीजिए और फिर तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। याद रखिए, हर पुराना व्यक्ति दुश्मन नहीं होता और हर नया व्यक्ति अपना नहीं होता। इसलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी भावनाओं पर नियंत्रण और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होगी। आपके परिवार में भी कोई सकारात्मक बातचीत हो सकती है।
माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति की तरफ से आपको कोई सलाह मिल सकती है जिसे पहले आप सामान्य समझते थे, लेकिन अब उसका महत्व समझ में आ सकता है। यदि घर में बच्चों या छोटे सदस्यों को लेकर कोई तनाव चल रहा है, तो गुस्से की जगह जिम्मेदारी और समझदारी से बात करना बेहतर रहेगा। किसी को केवल अपनी इच्छा मनवाने के लिए दबाव में लाने के बजाय उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना और उसके साथ शांतिपूर्वक बातचीत करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और अब वह बात जिसके कारण आज का संदेश आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभ राशि वालों, आपको अपने जीवन की हर योजना हर व्यक्ति के सामने बताने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत का अगला चरण अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर अनावश्यक चर्चा करने के बजाय काम पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपको यही सिखाने वाला है कि अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि अपनी प्रगति में लगानी है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लगता था कि आपकी किस्मत रुक गई है, मेहनत का फल देर से मिल रहा है या आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा, तो अब उस सोच को थोड़ा बदलने का समय है। देर का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता। कई बार परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाने के लिए समय लेती हैं, और जब सही अवसर आता है तो वही व्यक्ति पहले से ज्यादा समझदारी के साथ उसे संभाल पाता है। इसलिए अपने भीतर का विश्वास मजबूत रखिए, लेकिन साथ ही अपने कर्म, मेहनत, समय और फैसलों पर भी पूरा ध्यान दीजिए। कुंभ राशि वालों, आज से अपने घर में अनावश्यक कबाड़, टूटी हुई चीजें और लंबे समय से बेकार पड़ी वस्तुएं हटाने की शुरुआत कर सकते हैं। घर को साफ और व्यवस्थित रखिए और विशेष रूप से उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखने की पारंपरिक मान्यता का पालन श्रद्धा से कर सकते हैं। शाम के समय अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और श्री हरिनारायण का स्मरण कीजिए और मन में यह संकल्प रखिए कि मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, किसी के प्रति अनावश्यक नकारात्मकता नहीं रखूंगा और अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रहूंगा। कुंभ राशि वालों, अब वह समय धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है जब आपको अपने जीवन में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली अपनी दिशा, दूसरी अपनी संगति और तीसरी अपनी आदतें। अगर दिशा सही है लेकिन संगति गलत है तो रास्ता कठिन हो जाएगा। अगर संगति अच्छी है लेकिन आदतें कमजोर हैं तो प्रगति धीमी हो जाएगी। और अगर आपकी आदतें मजबूत हैं लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है तो मेहनत बिखर सकती है। इसलिए अगले कुछ दिनों में खुद से यह सवाल जरूर पूछिए कि मुझे वास्तव में किस दिशा में आगे बढ़ना है, किन चीजों को अपने जीवन से कम करना है और कौन सी एक अच्छी आदत मुझे हर दिन मजबूत बनानी है। और कुंभ राशि वालों, अगर यह संदेश आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि जो बातें व्यावहारिक रूप से आपके लिए उपयोगी हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। माता लक्ष्मी जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरिनारायण जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कुंभ राशि से जुड़े आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब इंसान अपने विश्वास के साथ अपने कर्म को जोड़ देता है तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति आपके सामने आए उसे डरकर नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और आत्मविश्वास के साथ देखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि आपके अपने निर्णय, आपके कर्म और आपके भीतर मौजूद उस विश्वास में है जो मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। कुंभ राशि वालों, अभी जो बात हमने आपको समझाई है उसके बाद अब कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जहां आपको अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे संकेत आ सकते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ रही है और कौन सा फैसला आपके लिए सही साबित हो सकता है। खास बात यह है कि जिस बात को लेकर आप लंबे समय से अपने मन में सवाल लेकर बैठे थे, उसी विषय से जुड़ा कोई समाचार, फोन संदेश, मुलाकात या अचानक हुई बातचीत आपके सामने आ सकती है। और उस समय आपको अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से काम लेना होगा। कुंभ राशि वालों, अब आपको एक ऐसी बात समझनी होगी जिसे आपने शायद पहले कई बार महसूस किया है लेकिन स्वीकार नहीं किया। हर वह व्यक्ति जो आपके सामने मीठी बातें करता है जरूरी नहीं कि वह आपके भविष्य के लिए सही हो, और हर वह व्यक्ति जो आपकी गलती बताता है
जरूरी नहीं कि वह आपका दुश्मन हो। आने वाले समय में आपको लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से पहचानना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाव का एक बड़ा हिस्सा सही लोगों को पहचानने और गलत प्रभावों से दूरी बनाने से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए किसी के अचानक वापस आने पर तुरंत पुराने भरोसे को वापस मत दीजिए। पहले देखिए कि वो व्यक्ति वास्तव में बदला है या सिर्फ अपनी जरूरत के कारण आपके करीब आ रहा है। और कुंभ राशि वालों, जिस पुराने मामले का संकेत पहले मिला था, उसके पीछे केवल किसी व्यक्ति की कहानी नहीं हो सकती, बल्कि आपके जीवन का कोई अधूरा अध्याय भी हो सकता है। कोई पुराना सपना जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, कोई काम जिसे आपने बीच में रोक दिया था, कोई अवसर जिसे आपने उस समय मना कर दिया था, या कोई ऐसा निर्णय जिसके बारे में आप आज भी सोचते हैं, वह विषय फिर से आपके सामने आ सकता है। इस बार फर्क इतना होगा कि पहले आपके पास अनुभव कम था, लेकिन अब आपके पास अनुभव भी है और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी है। इसलिए जो अवसर पहले आपके हाथ से निकल गया था, अगर वह दोबारा सामने आता है, तो उसे केवल पुराने डर के कारण मत छोड़िए। पहले पूरी स्थिति को समझिए और फिर फैसला कीजिए। कुंभ राशि वालों, धन और करियर के मामले में भी अब आपको अपनी मेहनत को एक सही दिशा देने की जरूरत है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो केवल एक जगह उम्मीद लगाकर मत बैठिए। अपने विकल्प बढ़ाइए, अपनी योग्यता सुधारिए और जहां जरूरी हो वहां आवेदन करते रहिए। अगर आप व्यापार करते हैं, तो किसी भी नए सौदे में केवल सामने वाले की बात पर भरोसा मत कीजिए। कागज ध्यान से पढ़िए, शर्तें समझिए और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अवसर जरूर ला सकता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने के लिए आपकी सावधानी उतनी ही जरूरी होगी। अब बात करते हैं उस मानसिक स्थिति की जो पिछले कुछ समय से आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कुंभ राशि वालों, कई बार आपने लोगों के सामने मुस्कुराकर अपनी परेशानी छिपाई होगी। कई बार आपने यह दिखाया होगा कि सब ठीक है, जबकि मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन अब आपको हर बात अकेले सहने की जरूरत नहीं है। जिस बात का समाधान बातचीत से हो सकता है, उसे बातचीत से हल कीजिए, और जिस बात का समाधान आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए खुद को लगातार परेशान मत कीजिए। आपकी शांति किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन में आकर आपको लगातार मानसिक उलझन देता है। और अब रिश्तों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां आपको सबसे ज्यादा समझदारी की जरूरत पड़ सकती है। यदि कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क करता है, तो केवल इसलिए प्रभावित मत हो जाइए कि वह कभी आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। पुराने रिश्ते की याद और वर्तमान की सच्चाई दोनों अलग चीजें हैं। सामने वाला आज आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, क्या वह आपके लिए ईमानदार है, और क्या उसके कार्य उसकी बातों से मेल खाते हैं, इन बातों को देखकर ही कोई फैसला कीजिए। अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान, दबाव या धोखे जैसी स्थिति हो, तो अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना जरूरी है। कुंभ राशि वालों, परिवार से जुड़ी कोई खबर भी आपके मन को राहत दे सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिससे लंबे समय से दूरी बनी हुई थी, और घर में किसी पुराने मतभेद को खत्म करने का अवसर भी मिल सकता है। यहां आपको अपनी बात साबित करने से ज्यादा रिश्ते को समझने पर ध्यान देना होगा। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय पर शांत रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर माता पिता या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की कोई बात आपको कठोर लगती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके पीछे की चिंता को समझने की कोशिश कीजिए। कुंभ राशि वालों, अगले कुछ दिनों में यात्रा या काम से जुड़ी कोई अचानक योजना भी बन सकती है। अगर यात्रा आपके काम या जरूरी जिम्मेदारी से जुड़ी है, तो तैयारी पहले से रखिए। जरूरी दस्तावेज और सामान व्यवस्थित रखिए और जल्दबाजी से बचिए। वहीं अगर कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में काफी समय से चल रहा है, तो उसे केवल कल्पना बनाकर मत रखिए, उसकी छोटी शुरुआत कीजिए। हर बड़ी सफलता पहले छोटे कदम से शुरू होती है, और आपके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज लगातार आगे बढ़ना है। माता लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में सकारात्मकता के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन श्रद्धा से पूजा करें, घर को स्वच्छ रखें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या मिठाई का दान करें। किसी भी उपाय को डर के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धा और अच्छे भाव से करें। याद रखिए, कोई भी धार्मिक उपाय आपके कर्म, मेहनत और समझदारी का स्थान नहीं ले सकता।
इसलिए आध्यात्मिक विश्वास के साथ अपने वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाइए। कुंभ राशि वालों, अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझ लीजिए। आने वाले समय में आपको अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ने की जरूरत महसूस हो सकती है। हो सकता है आप हर बात को बार बार सोचते हों, लोगों की बातों को अपने मन पर ज्यादा लेते हों, या किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हों जिसने आपको कभी वही सम्मान नहीं दिया जिसकी आप उम्मीद करते थे। अगर ऐसा है तो अब धीरे धीरे खुद को उस चक्र से बाहर निकालिए। आपका समय तभी बदलेगा जब आपकी सोच और आपके फैसले भी बदलेंगे। और ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में अगर कोई छोटी सफलता मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए। कोई फोन आना, किसी काम का जवाब मिलना, रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू होना, कोई नया संपर्क बनना, किसी पुराने काम में गति आना या मन का अचानक शांत हो जाना, ये सब आपके लिए संकेत की तरह महसूस हो सकते हैं। लेकिन इन्हें निश्चित भविष्यवाणी मानकर कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय इन्हें अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने के अवसर की तरह देखिए। आपको हर संकेत के साथ अपना विवेक भी इस्तेमाल करना है। कुंभ राशि वालों, अब समय दूसरों को यह समझाने का नहीं है कि आप सही थे। अब समय अपने काम से खुद को साबित करने का है। जिन लोगों ने आपको कम समझा, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी मेहनत परिणाम देगी तो वही परिणाम आपकी तरफ से सबसे बड़ा उत्तर होगा। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, अपनी ऊर्जा बचाइए, अपने घर में शांति रखिए और अपने मन को अनावश्यक विवादों से दूर रखिए। अगर आपको यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी तथा जय श्री हरि नारायण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कुंभ राशि से जुड़े ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संदेश आपको आगे भी मिलते रहें। कुंभ राशि वालों, याद रखिए कि आने वाला समय केवल इंतजार करने का समय नहीं है। यह अपनी सोच को व्यवस्थित करने, अपने फैसलों को मजबूत करने और अपनी मेहनत को सही दिशा देने का समय है। क्योंकि जब इंसान अपने कर्म को विश्वास के साथ जोड़ देता है तो मुश्किल रास्ते भी धीरे धीरे आसान दिखाई देने लगते हैं। और अब आपको भी यही करना है।